in 2-axis coordinate system we have one horizontal axis called as x-axis and one vertical axis called as y-axis. Both the axes intersect at a point which is called as the origin, denoted by O. Now because of this two axes, the whole coordinate system gets divided into 4 parts. Each part is called as a quadrant. This is quadrant number 1. This is quadrant number 2. This is quadrant number 3. And this is quadrant number 4. मतलब राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर से शुरू होगा क्वाड्रेंट नंबर 1 और फिर एंटी क्लॉकवाइज जानेगा. अगर ये 1 है, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर इज 1 और फिर एंटी क्लॉकवाइज मैनर ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट. ऑन द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस पे ओरिजिन के राइट साइड पे वी हैव पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5. लेफ्ट साइड पे है नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 -5 -6. राइट साइड वी हैव पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड वी हैव नेगेटिव नंबर्स. Above we have positive numbers. On the y-axis above the origin we have positive numbers 1 2 3 4 5 6, and below we have negative numbers -1 -2 -3 -4 -5 -6. So right side we have positive numbers, left side we have negative numbers. Above the origin we have positive numbers, below the origin we have negative numbers. Okay, on this we have a scale. 1 centimeter is equal to 1 unit on both axes. On both axes we are taking 1 centimeter as 1 unit. 1 centimeter का गैप है हर एक यूनिट्स के बीच में. Between every two numbers there is a gap of 1 centimeter. So 1 centimeter is equal to 1 unit on both the axes. अब इस XY plane पे, this is also called as an XY plane or Cartesian plane. अब इस XY plane पे मैं कुछ points mark करता हूँ. We have point A over here. Point A का coordinate से 2, 1. X कोऑर्डिनेट इज 2 तो पहले 2 लिखने का, Y कोऑर्डिनेट इज 1 तो 1. पहले X कोऑर्डिनेट आएगा और फिर आएगा Y कोऑर्डिनेट. लेट मी मार्क फ्यू मोर पॉइंट्स, लेट मी प्लॉट फ्यू मोर पॉइंट्स ओवर हियर. यहाँ पर है पॉइंट B. पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5, 3. पॉइंट B का X कोऑर्डिनेट है 5 और इसका y कोऑर्डिनेट है 3, तो पॉइंट B का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 5, 3. अब मैं मार्क करता हूं पॉइंट C. हियर वी हैव पॉइंट D. ऐसे रैंडमली मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूं. पॉइंट E, पॉइंट F over here, point G and point H. पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए. अब पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट्स क्या है? पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3, 1 बिकॉज पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट है -3, वाई कोऑर्डिनेट है 1. पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट लिखने का और फिर लिखने का वाई कोऑर्डिनेट, सो -3, 1. पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -5, 3. -5, 3 पहले आएगा x कोऑर्डिनेट फिर आएगा y कोऑर्डिनेट. पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स है -2, -2. इसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स सेम है. x कोऑर्डिनेट भी -2 है, y कोऑर्डिनेट भी -2 है.
पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 -5, -3, -5। पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3 एंड पॉइंट एच के कोऑर्डिनेट्स है 5, -2, 5, -2। एक्स कोऑर्डिनेट है 5 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज -2, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच इज 5, -2। अब अगर आप नोटिस करोगे तो क्वाड्रेंट नंबर वन में जो भी पॉइंट्स हैं उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स है पॉजिटिव, उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है, प्लस प्लस, दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव फॉर्मेट में है। पहला कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, दूसरा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। पहला कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, दूसरा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स है वो दोनों नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स है वो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। सो वी हैव टू रिमेंबर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाले पॉइंट्स दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने वाले पॉइंट्स नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने वाले पॉइंट्स नेगेटिव नेगेटिव, दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट्स जो भी होते हैं दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड नेगेटिव इज वाई कोऑर्डिनेट। तो ये पॉइंट्स मैंने प्लॉट किए थे इन द क्वाड्रेंट्स। अब मैं कुछ पॉइंट्स प्लॉट करूंगा ऑन द एक्सिस। So let me erase this much first. All right. Our XY plane is ready. अब मैं कुछ पॉइंट्स प्लॉट करूंगा ऑन द एक्सिस itself. So here I am plotting point P, here point Q, point R, point S, point T, और यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ point U. Now let us discuss the coordinates of these points. Point P का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 3, 0, क्योंकि वो मैंने 3 पे प्लॉट किया है, और 0 क्यों? बिकॉज इट इज ऑन एक्स एक्सिस, तो उसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। पॉइंट Q हो जाएगा 5, 0। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स 5, 0। पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स -4, 0। तो ये तीनों पॉइंट्स में नोटिस किया होगा, तीनों में y कोऑर्डिनेट 0 आएगा बिकॉज दे आर लाइंग ऑन x एक्सिस। दैट्स वाई उनका y कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा। पॉइंट S के कोऑर्डिनेट से 0, 3। पॉइंट U के कोऑर्डिनेट्स 0, -1 एंड पॉइंट T के कोऑर्डिनेट्स 0, -4। अब ये तीनों पॉइंट्स S, U एंड T क्योंकि वो y एक्सिस पे है तो उनका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। x एक्सिस पे होने वाले पॉइंट उनका y कोऑर्डिनेट विल बी 0 एंड y एक्सिस पे होने वाले पॉइंट उनका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। व्हाट अबाउट ओरिजिन? ओरिजिन कौन सी एक्सिस पे है? Origin is on both the axis. Origin lies on both the axis. ना सिर्फ वो x एक्सिस पे है ना सिर्फ वो y एक्सिस पे है, Origin is on both the axis and Origin का कोऑर्डिनेट्स है 0, 0। Origin का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0, 0। अब ये जो पॉइंट्स है P, Q, R, they are on x axis. They are not in any quadrants. हम ये नहीं कह सकते कि पॉइंट P एंड Q क्वाड्रेंट नंबर 1 में है या क्वाड्रेंट नंबर 4 में है। दे
are on x-axis. P and Q are on x-axis. Point R is also on x-axis. Same way, points S, T, U, they are also not in any quadrants. मैं ये नहीं कह सकता कि पॉइंट S क्वाड्रेंट नंबर 1 में भी है, 2 में भी है, नहीं. पॉइंट S, पॉइंट U एंड पॉइंट T, दे आर ऑन द y एक्सिस. तो जो भी पॉइंट एक्सिस पे होंगे, दे आर नॉट इन एनी क्वाड्रेंट्स. ओरिजिन इज ऑन बोथ द एक्सिस. Origin is not in any quadrant. Origin also lies on both the axes. तो here we studied that फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स होंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे. दोनों कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने वाले पॉइंट्स के दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स इस तरह से होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में होने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव नेगेटिव. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉजिटिव नेगेटिव. फिर हमने ये भी सीखा एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होंगे उनका y कोऑर्डिनेट 0, मतलब उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे इस तरह से a,0. उनका y कोऑर्डिनेट 0 होगा. एंड y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होंगे उनका x कोऑर्डिनेट होगा 0. 0, b वो पॉइंट होंगे. b एंड a आर एनी नंबर्स, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी नंबर होगा. तो x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होंगे उनके y कोऑर्डिनेट 0 एंड y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होंगे उनका x कोऑर्डिनेट will be 0. Now we begin with exercise number 7.1. In exercise number 7.1, first question, state in which quadrant or on which axis do the following points lie. पहला पॉइंट है a -3, 2. अब नेगेटिव x कोऑर्डिनेट है, पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट है. नेगेटिव पॉजिटिव, so that will be in the second quadrant. Point A will lie in the second quadrant. Point B -5, -2. -5, -2, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट्स है नेगेटिव, so it will lie in the third quadrant. Point K 3.5, 1.5. दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं. Both the coordinates are positive, so it lies in first quadrant. Point D के कोऑर्डिनेट्स है 2, 10. क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है तो इट विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. पॉइंट E 37, 35. इसके भी दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है, सो इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. पॉइंट F 15, -18. इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, so it will lie in the fourth quadrant. X coordinate is positive, y coordinate is negative, so it will lie in the fourth quadrant. Point G 3, -7. इसमें भी x coordinate is positive, y coordinate is negative, so it will lie in the fourth quadrant. Point H 0, -5. x coordinate of this point is 0. इस पॉइंट का x coordinate 0 है, so it lies on y axis. Point M 12, 0. Point M का y coordinate 0 है, so it will lie on x axis. Point N 0, 9. x coordinate 0 है. पॉइंट N का x कोऑर्डिनेट 0 है, सो इट विल लाई ऑन y एक्सिस.
पॉइंट P 0,2.5 x कोऑर्डिनेट 0 है, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट 0 है, सो इट लाइज ऑन y एक्सिस. देन वी हैव पॉइंट Q -7 -3. दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव है. बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, सो इट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. Second question is, in which quadrants are the following points? First one, both the coordinates are positive. अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है, सो इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव. अब दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव है, x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, सो इट विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट. x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव. x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव. क्योंकि x वाला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, सो इट विल लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. And the last one, x coordinate negative है and y coordinate is positive. X coordinate is negative, y coordinate is positive, so it will lie in the second quadrant. So here on this graph page I have drawn x-axis और यहां पर x डैश लिख देने का, हॉरिजॉन्टल एक्सिस y एक्सिस और यहां पर y डैश. इन द मिडल इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ द एक्सिस इज द ओरिजिन. x एक्सिस के राइट साइड पे एज आई सेड पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, -1, -2, -3, -4, -5. Above we have positive numbers 1 2 3 4 5 6 7 8. Below we have negative numbers -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7. स्केल आएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस. अभी इस XY प्लेन पे हमें कुछ पॉइंट्स प्लॉट करने हैं. दैट इज आवर थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 7.1. पहला पॉइंट हमें प्लॉट करना है पॉइंट L जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2,4. पॉइंट L -2,4. x कोऑर्डिनेट इज -2, y कोऑर्डिनेट इज 4, सो -2,4. ये रहा पॉइंट L -2,4. -2 x कोऑर्डिनेट उसका पकड़ा हम लोग ने और y कोऑर्डिनेट 4. पॉइंट L -2,4. नेक्स्ट वी हैव पॉइंट M 5,6. तो x कोऑर्डिनेट 5, x एक्सिस पे 5 ये रहा, y कोऑर्डिनेट 6 है, y एक्सिस पे 6 ये रहा. तो जहां पे दोनों ये मीट करते हैं दैट विल बी पॉइंट M 5,6. एक डॉट डाल दिया, सर्कल कर दिया उसको, ये हो गया अपना पॉइंट M 5,6. x एक्सिस का 5 और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट 6. देन वी हैव पॉइंट N -3 -4. x एक्सिस पे -3 ये रहा, -4 y एक्सिस पे ये रहा, -3 -4. तो दिस विल बी पॉइंट N
-3 कॉमा -4। पहले x एक्सिस और फिर y एक्सिस, पहले x कोऑर्डिनेट और फिर y कोऑर्डिनेट। देन वी हैव पॉइंट P 2 कॉमा -3, पॉइंट P2 कॉमा -3, x कोऑर्डिनेट इज 2, y कोऑर्डिनेट इज -3। तो x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट 2 ये रहा, y एक्सिस पे -3, तो दिस विल बी आवर पॉइंट P2 कॉमा -3। देन वी हैव पॉइंट Q 6 कॉमा -5, x coordinate is 6 and y coordinate is -5। x coordinate 6 तो मैंने लोकेट कर दिया, y coordinate -5 is here, तो ये हो जाएगा अपना पॉइंट Q 6 कॉमा -5, x coordinate 6, y coordinate -5। देन वी हैव पॉइंट S 7 कॉमा 0। अब क्योंकि पॉइंट S का y कोऑर्डिनेट 0 है तो इट विल लाई ऑन x एक्सिस इटसेल्फ। पॉइंट S का y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो x एक्सिस पे ही लाई करेगा। और 7, ये जो नंबर 7 है वो एकदम बॉर्डर पे आया है, तो मैं फिलहाल उसी पॉइंट पे प्लॉट कर देता हूँ, पॉइंट S 7 कॉमा 0। देन वी हैव पॉइंट T 0 कॉमा -5। ये तो मेरी छोटी ग्राफ पेज है इसलिए ये 7 एकदम बॉर्डर पे आया, अदरवाइज ये जो वाइट पट्टी है सराउंडिंग द ग्राफ पोर्शन, ग्राफ पेज के सराउंडिंग में जो वाइट बॉर्डर है उस पर कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। नाउ वी हैव पॉइंट T 0 कॉमा -5। पॉइंट T का x कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि उसका x कोऑर्डिनेट 0 है तो इट विल लाई ऑन y एक्सिस -5 के वहां पर। पॉइंट T 0 कॉमा -5। अब समझो मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स तुम लोग से मार्क करवाए। पॉइंट A 1.5 कॉमा 2.5, 1.5 कॉमा 2.5 कहाँ लाई करेगा? 1.5 1 और 2 के बीच में विल बी 1.5 एंड y कोऑर्डिनेट 2.5, तो y एक्सिस पे 2.5 ये रहा 2 और 3 के बीच में, तो 1.5 कॉमा 2.5 दिस विल बी आवर पॉइंट A 1.5 कॉमा 2.5। Now if I tell you to mark point B -3.2 comma say 1.7 -3.2। अब -3.2 लोकेट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। -3 के बाद 2 लाइन, -3 के बाद 2 लाइन, जो छोटे छोटे बॉक्सेस दिखते हैं तो उसके बाद -3 के बाद 2 बॉक्सेस एंड 1.7 यानी कि 1.5 के 2 बॉक्सेस ऊपर। अब ये बॉक्सेस इतने छोटे हैं कि मुझसे ज़रा डिफ़िकल्टी हो रही है देखने में। -3.2 -3 के बाद 2 बॉक्स एंड 1.7 1.5 के ऊपर 2 बॉक्स। यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। पॉइंट बी -3.2 1.7, -3 के बाद 2 लाइन एंड 1.5 के ऊपर 2 लाइन, तो 1.7 हो जाएगा।